नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर आज फिर से आप सभी के लिए इस YouTube चैनल के माध्यम से हर बार की तरह ही अब की बार भी मैं एक नया टॉपिक हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल हाइपरलिपिडीमिया A to Z इंफॉर्मेशन को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आप थोड़ा ध्यान से सुनना और फिर अपना चुनाव करना। क्या आपकी आयु 40 वर्ष की हो चुकी है? क्या आप किसी जिम्मेदारी के पद पर हैं और हमेशा मानसिक तनाव, खिंचाव व दबाव में ही रहते हैं? क्या आपके निकट संबंधी परिवार में किसी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने अथवा हार्ट डिजीज से संबंधित कोई समस्या तो नहीं है? क्या आपको या आपके निकट संबंधी परिवार में किसी व्यक्ति को मोटापा, मधुमेह और हाइपोथायराइडिज्म से संबंधित कोई समस्या तो नहीं है? क्या आप स्वयं धूम्रपान व शराब का सेवन करते हैं अथवा आप उन व्यक्तियों के साथ रहते हैं जो चैन स्मोकर हैं? क्या आप अपने आहार में अधिक मात्रा में वसा युक्त पदार्थ यानी चिकनाई लेते हैं? क्या आप शारीरिक परिश्रम से दूर रहते हैं? इसी तरह से आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। क्या आपको साधारण परिश्रम करने मात्र से ही छाती के मध्य भाग में या बाईं ओर दर्द, भारीपन, घुटन आदि तो नहीं लगती? या बाएं हाथ में दर्द या श्वास संबंधी कोई कठिनाई तो नहीं होती? यदि इनमें से आपका चुनाव कई परिस्थितियों में हाँ है, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये बताती है कि कहीं आपके लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर तो बढ़े हुए नहीं हैं, जिन्हें हम हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं। इस रोग की संभावना हेतु आपको जागरूक रहना अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने ये वीडियोस बनाई हैं, जिससे मैंने इससे संबंधित सभी A to Z जानकारी आपको देने का अथक प्रयास किया है। अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि आप प्लीज इस टॉपिक पर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस के सभी पार्ट्स को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से देखना, सुनना तथा समझना, तथा जिस किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो उन्हें अवश्य शेयर करना नहीं भूलना, जिससे उनकी भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके द्वारा उन्हें मिल सके। तो अब शुरुआत करते हैं। कोलेस्ट्रॉल व ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना भी खतरनाक हो सकता है, तो घटना उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर यह लिपिड क्या है, जिससे हम आसानी से कोलेस्ट्रॉल व ट्राइग्लिसराइड क्या है, इनकी हमारे शरीर में क्या उपयोगिता है, इसके बढ़ने व घटने के क्या कारण हैं, इनका ऐसा हो जाने से क्या क्या समस्याएं आपको हो सकती है, इनकी कैसे आप रोकथाम, बचाव, निवारण व नियंत्रण कर सकते हैं, कि मैंने विस्तृत जानकारी देने का अथक प्रयास किया है। तो अब सबसे पहले हम यह जानेंगे कि ये लिपिड है क्या। लिपिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम क्लोर नामक एक वैज्ञानिक था, उसने किया था। उन्होंने ये बताया था कि ये वस्तुतः वसा तो नहीं होते, हाँ, परंतु वसा से बहुत मिलते जुलते ही उस वसा के समान पदार्थों के वर्गों में से कोई एक वर्ग होता है, जो एक प्रकार के एस्टर होते हैं, यानी जो ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल फैटी एसिड्स के संयोजन से मिलकर बनते हैं। सभी लिपिड्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा निर्मित होते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी लिपिड्स होते हैं जिनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर भी मौजूद होते हैं। यानी हम इन्हें यूं कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक रूप से बने ऐसे अणु होते हैं जिनमें वसा,
मॉम, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लाइपोप्रोटीन, स्टीरॉल्स जिनमें मुख्यतः कोलेस्ट्रॉल व अर्गेस्टेरॉल इत्यादि आते हैं। और इनकी एक विशेषता यह होती है कि लिपिड्स जल में तो अघुलनशील होते हैं, परंतु वसा विलायक जैसे कि अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन व ईथर में घुलनशील होते हैं। ये जीवित कोशिका संरचना एवं हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस यानी जैविक क्रियाएं संपन्न कराने के लिए मुख्य घटक के रूप में माने जाते हैं। यानी ये शरीर में ऊर्जा प्रदान करने, ऊर्जा का संग्रह करने, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करने और वसा में घुलनशील विटामिनों जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई व विटामिन के अवशोषण के लिए अति आवश्यक होते हैं। यही शरीर के कोमल व नाजुक अंगों जैसे कि हमारे गुर्दे, हृदय व स्नायु संस्थान को भी भारी आघातों से इनकी रक्षा करते हैं। ऊतकों की कोशिका झिल्ली बनाना और पित्त अम्ल तथा कुछ लिंगीय हार्मोन निर्माण में भी लिपिड हमारी मदद करते हैं। कुछ लिपिड हमें आहार के द्वारा जो एनिमल फैट तथा प्लांट फैट द्वारा प्राप्त हो जाते हैं, जबकि कुछ लिपिड हमारे शरीर में ही निर्मित होते हैं। ये लिपिड आसानी से शरीर में संचित हो जाते हैं तथा शरीर में अपना कार्य करते रहते हैं, परंतु ध्यान रखने की बात है कि इनका उत्सर्जन मूत्र के द्वारा नहीं होता है। हाँ, अल्प मात्रा में मल के साथ शरीर से उत्सर्जित हो जाते हैं। अतः अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि हमारे शरीर में रक्त में पाए जाने वाला लिपिड क्या है? वास्तव में ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड तथा फास्फोलिपिडों का जटिल मिश्रण है जो रक्त द्वारा हमारे शरीर में परिसंचरित होते हुए हमारे शरीर में आसानी से संचित हो जाते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि लिपिड जिसे अब हम कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड तथा फास्फोलिपिड कह रहे हैं, ये जल में घुलनशील नहीं होते, इसलिए ये रक्त में सीधे परिसंचरण नहीं कर सकते। इन्हें परिसंचरित होने के लिए ये साधारण प्रोटीन के साथ संयुक्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और इनका ये संयोजन ही लाइपोप्रोटीन कहलाता है। अब ये लाइपोप्रोटीन के रूप में हमारे शरीर में ये लिपिड रक्त में परिसंचरण करते हैं। अब हम इन लाइपोप्रोटीनों को उनके कणों के आकार तथा उनकी बनावट के आधार पर और समझने की दृष्टि से 4 वर्गों में विभाजित कर देते हैं। उनमें पहला है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। दूसरा है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। तीसरा है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल। इसी प्रकार से इसका चौथा और अंतिम जो लाइपोप्रोटीन है वो है काइलोमाइक्रोन। अब इससे आगे की चर्चा मैं आपसे इसी के पार्ट 2 में करूंगा। तब तक आप इसी तरह से हमारे साथ, मेरे साथ इन वीडियोस के माध्यम से साथ बने रहिएगा। देखिए, कहीं पर नहीं जाइएगा, मैं आपको इसकी पूरी A to Z जानकारी देने का अथक प्रयास करूंगा। तब तक धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।